मॉर्निंग मेरे बच्चों। और हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? उम्मीद होता होगा अच्छे ही होंगे आप लोग। तो जैसा कि बच्चे मैंने इससे पहले आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास ले चुका हूँ मैं, और उसके बाद मैंने कहा क्लास ली प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। मेरे बच्चे पढ़ाई होगी, उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी तो देख लेना मेरे बच्चे। समझ पा रहे हो? क्योंकि पेपर आप लोगों के हाई स्कूल और इंटर वाले लोग जरूर समझ में कॉन्सेप्ट करा दे रहे तुम्हारे पहले। कॉन्सेप्ट कराएंगे, प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे, हम करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, हम खुद करवाएंगे। क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े आलसी आदमी हो, अपने आप को तुमसे कुछ होता है नहीं, इसलिए भैया करवाने तो मुझे ही पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो मैं ही करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस, इस पर ही होगी, बोर्ड पर ही होगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो भैया देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस पढ़े। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद चाहे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने उसमें भी बताया था, कुछ बच्चों ने शायद जवाब नहीं दे पाया कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसे बनता है या नहीं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जो आपको कमेंट में बताना है कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसे बनता है या नहीं। आपको इंटर तक के बच्चों को बताया जाए नहीं बनता। हमारा क्या है कि बनता है या नहीं बनता है, हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा कि बनता है या नहीं। अगर बनता है तो कैसे बनता, नहीं बनता तो आप क्या बोलोगे, नो सर, ठीक बच्चे। और अगर कोई गलती हुआ करे या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको प्लीज़ करके आप कमेंट में जरूर लिख दिया करें। और क्लास अच्छी लगे तो क्या करना है, समझ पा रहे हैं? चले इधर देखो, कोई बात नहीं, दिल किया करे तो करा करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। अच्छी लगी क्लास तभी देखा भी करो जब अच्छी लगी क्लास। अगर नहीं अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है मेरे बच्चे, तो आप क्लास को लीव कर सकते हो, अर्थात छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, हाई स्कूल इंटर सभी का। क्योंकि समय आपका बहुत ही कम है और इम्पॉर्टेंट समय है। अगर क्लास अच्छी लगा करे, समझ में आ रही तो आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर दिल करे तो। नहीं है दिल तो आप जा सकते हैं मेरे बच्चे, ओके। बट एक बार देखने की कोशिश जरूर करना, उम्मीद है समझ में तो आएगी। क्योंकि आज तक के जितने बच्चों को पढ़ाया है, किसी ने ये नहीं कहा सर जी नहीं समझ में आया, सभी ने कहा हाँ सर बात हो गया, समझ पा रहे हो? फिर भी देखते तो देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट में हमने स्ट्रक्चर भी बताएंगे, स्ट्रक्चर के साथ बता देंगे सभी, कोई टेंशन नहीं लेने का। लेकिन क्या है, अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ में आए तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट जब भी परफेक्ट होगा, क्या होगा सर जी, परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट की बात को प्रेजेंट से रिलेट करना है। क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका है, चुके में आओगे फंस जाओगे मेरे बच्चे, ठीक है। एक टेंस बोल रहा हूँ, बता देना सर जी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर कोई और टेंस है। बोल रहा हूँ, देखो ना कि मेरा भाई कल अपनी पत्नी के दोस्त के साथ मुंबई गया है। कल, ठीक है, कल मुंबई गया है बोला है, ठीक है। मेरा भाई अगर दोस्त मान लो कि मेरा दोस्त अपनी पत्नी के साथ कल मुंबई गया है। अब बताना ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है या कोई और टेंस है, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं कि बोला क्या प्रेजेंट परफेक्ट में क्या याद रखना है मेरे बच्चे, हैज है और नॉट होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इतनी तो पहचान होती है, तो हैज है होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो नॉट वगैरह होगा, निगेटिव होगा मेरे बच्चे, इतना ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट को दिखाते हैं ये, और थर्ड फॉर्म दिखाते हैं परफेक्ट को, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव क्या बनता है बच्चे, हैज लगाएंगे, नॉट और बीन लगा देते हैं। बस पैसिव जब भी परफेक्ट की बात आएगी, जैसे मैंने इससे पहले भी कंटिन्यूस की बात डिटेल की थी, तो कंटिन्यूस में क्या लगता था हमेशा, बीइंग। क्या लगता था मेरे बच्चे, बीइंग। और इसका पैसिव बनाने के लिए बस क्या लगता है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय वगैरह लगाएंगे। ये सब मैंने डिटेल बताया कि बीन क्यों लगता है, किसी टीचर ने आती कि नहीं बताया अगर बीन क्यों लगाते हैं, बीइंग क्यों लगता है, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की होती है, जिनमें सब बता रखा है। आप पहली क्लास दिल खोल कर देखना, जाकर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जहाँ पर क्यों होता है मैंने सब बता रखा है। तो देखो पैसिव में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होता है, जब पैसिव बनाते तो पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्यों लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने बताया है, आप पहले क्लास देखना ओके। फिर हैज नॉट होगा तो लगाएंगे, इसलिए प्रेजेंट तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म का पैसिव, इसका बच्चे थर्ड फॉर्म, जब भी थर्ड फॉर्म आएगा तो परफेक्ट होगा। परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए मेरे क्या करना पड़ता है, बी लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, क्या बोला मेरे बच्चे कि जब भी थर्ड फॉर्म होगी क्या होगी, थर्ड फॉर्म। क्या होगी बच्चे, थर्ड फॉर्म। क्या होगी बच्चे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, बी लगाएंगे और उनकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। याद रखना, ये मैंने देखो
अंडरलाइन करके, ताकि तुम्हें याद रहे। जब भी थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट कर देते थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाने के लिए बीन की करते क्या करते हैं, बीन थ्रू करके थर्ड फॉर्म कर देंगे। फिर बाय ये बदल भी सकता है, ये बताएंगे जब भी कोई वर्ब आते हैं, वर्ब पर डिपेंड करता है। कुछ ही वर्ब होगी तुम्हारे इंटर तक की जिनको याद करना है, उसके बाद बाय ना लगकर कोई दूसरी प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक, फिर सब्जेक्टिव नो के साथ क्या लगता है, टू, सेटिस्फाइड के साथ, विद, डिस्प्लेस्ड के साथ, एट, स्टूडेंट्स के साथ, एस्ट, इंटरेस्ट के साथ, इन, समझ पा रहा, कंटेंट के साथ, इन, ये सब बता देंगे, टेंशन ना लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने कर लिया है अपना काम पूरा। तो क्या कर लिया है, तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढो। क्या कर लिया है अपना काम, तो क्या का रिप्लाई हो या फिर हूम का रिप्लाई क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। इससे पूछा क्या कर पूरा कर लिया, तो अपना काम, तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ लगा है, देखो सब्जेक्ट की जगह पे रखना पड़ेगा। देखो ये तो एक्टिव वाइज है, क्या है ये एक्टिव है। अब बनाना समझ क्या है, पैसिव। देखो ये सब्जेक्ट है, लेकिन बोला कि पैसिव में क्या था, ऑब्जेक्ट आ गया था, तो ऑब्जेक्ट मेरा चाहिए हुआ, इसको आगे कर दो तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। कर लिया मेरे बच्चा, कर लिया। अच्छा फिर देखो हैज लगाना है। अच्छा वर्क कैसा है, सिंगुलर है, तो हैज के साथ क्या आएगा, हैज ही आएगा मेरे बच्चे। क्यों, ये किसके साथ, हैज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। आप चाहे 9th या 10th सभी को समझ में आएगा मेरे बच्चे, याद रखना। ये किसके साथ होता है, प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, आई वी, आई को भी हम प्लूरल ही मान के सकते हैं, किसमें, प्रेजेंट में, आई वी यू दे, या फिर कोई नाम अगर प्लूरल है, अगर कोई प्लूरल चीज लिखी तो वो गर्ल्स बॉयज सब प्लूरल होते हैं। और सिंगुलर क्या होता है हमारे, शी, ही, इट, या कोई नाम। ठीक, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, इतना तो पता होना चाहिए बच्चे तुम्हें। तो हिज वर्क है तो कंप्लीट थर्ड फॉर्म आए, और सर जी बोला कि थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाने के लिए मैं अंडरलाइन किया, क्या बी कर दो पहले, क्या लिखो बी, बस यही याद रखना है बस बी। और थर्ड फॉर्म तो उसमें पहले से दी होती है परफेक्ट में, तो ये भी सोचने की बात नहीं है कि सही थर्ड फॉर्म कोई गलत हो जाए, तो इसमें तो पहले से दी, बस उसमें बी बनता है बस। सबसे सरल तो यही से आता है। तो मैं थर्ड फॉर्म लगाना है बाई, फिर क्या है मुझे बाई, फिर क्या लिखा हिम, she has known me, एक और टेंस लिखो, ठीक, she has known me। तो मी को आगे लाए, किसको जान गया, मुझको, कौन जान गया, वह, तो मी आगे आएगा तो क्या होगा, आई। ठीक है, और आई को मैंने बोला क्या मानते हैं, प्लूरल मान लेते हैं, क्या मानते भैया, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा फिर है। वैसे तो प्लूरल मानने का एक रीजन पड़ा, क्योंकि फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए। अंग्रेजी हमारी क्या भाषा है बच्चे, क्या है भाषा, और भाषा में जब हमें फ्लुएंसी को मेंटेन करना पड़ता है, आई हैव, तो इसके साथ इसीलिए क्या करना पड़ा कि हैज, आई हैज बन नहीं पाया, इसलिए हमेशा इसको प्लूरल प्रेजेंट में क्या मान के चलते हैं, प्लूरल, इसलिए हमेशा इसके साथ हैव लगाते हैं। वैसे तो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी होता है मैं, क्योंकि स्पीकर अपने लिए कहता है, स्पीकर तो बेचारा अकेले होता है, तो इसके साथ होना तो वैसे है चाहिए, लेकिन फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए ग्रामर वालों ने क्या, जो ग्रामेटिशियन थे हमारे बच्चे, उसको क्या मान के चले, वो प्लूरल, क्योंकि भाषा है, भाषा जितनी इजी वे से बोली जाए उतनी अच्छी होती है। तो आए हैं अननोन थर्ड फॉर्म है, तो क्या लगाओगे इसमें बी, क्या लगाओगे बी, बी अननोन की थर्ड फॉर्म अननोन ही है। फिर बच्चे क्या लगाते हैं, बाई, क्या लगाएंगे बाई, सी का क्या हो जाएगा, पूछेगा है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये देखिए ही सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, दे सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, शी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू दोनों में सेम रहता है, बी सब्जेक्ट होता है, अस, आई सब्जेक्ट होता है, मी, ये सब क्या होता है हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो प्रेपोजिशन होती है बेटे, प्रेपोजिशन हमेशा अपनी बात ऑब्जेक्टिव केस होती है, इसीलिए यहाँ पर हर करना पड़ता है सीखा, ये भी मैंने बताया इंटरव्यू, हर चीज़ बताई डिटेल से लीजिए,
इसीलिए ये क्या हुआ, सी का हर करना पड़ा। अदरवाइज तो सी रहते, लेकिन प्रेपोजिशन क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन क्या कहते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये प्रेपोजिशन होती है बाई, इसीलिए क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया बस, अच्छा से गलत हुआ, कैसे गलत हो गया कि नॉन के साथ बच्चा क्या होता है, बाई ना लगकर क्या लगता है, टू। तो बाई को काटोगे, ऐसे ही काटा था कि मैंने बाई से तक याद रहे। अब तो याद रहेगा कि बाई के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, पैसे में टू क्या आती है, टू। तो ये याद हो गई तुम्हें कि बताया था ना, बाई बदल सकता है, इसलिए बाई के साथ क्या लगता है, टू। कर उसको रख करते कर लेना। मैंने बोला माई फ्रेंड हैज नॉट इनवाइटेड है। ठीक, माई फ्रेंड हैज नॉट इन्वाइटेड हर, मेरे दोस्त ने उसको इनवाइट किया, फिर आमंत्रित नहीं किया। तो पहले किसको नहीं किया, तो उसको ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बनेगा आगे जाएगा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, सी। क्योंकि देखो भैया ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इनवाइटेड क्या बने, वर्ब। और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ये सब यहाँ पर या तो लिख लो आप, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। बाद में क्या आएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्ब के बाद आ रहा तो क्या होगा, ये भी क्या होता है हमारे रूल है, बेसिकली को याद होना चाहिए। तो वर्ब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आगे जाएगा फिर क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो था सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या था, हर, तो इसीलिए होता है सी। ठीक, फिर सी के सिंगुलर या प्लूरल है बच्चे, सिंगुलर, तो हैज रहेगा, हैज दिया। अच्छा नाट दिया है, हमने बोला तो नाट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं, तो नाट लगा दिया। कुछ नहीं करना होता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप लिख दिया। ठीक, हैज है तो हैज लगा दिया, नाट है तो नाट लगा दिया। अब बचा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बची, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है, बस एक ही बात याद रखना बच्चे, यही तो होता है, बस इतना ही होता है, बी लगा दूँ। इसका पैसे बनाने के लिए क्या लगा, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दे इनवाइटेड। अब बाय माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, और यहाँ पर मी मत कर देना, क्योंकि आई का मी होता है, ये तो डिटर्मिनर होता है, और ये सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होते हैं ये बच्चे। ये क्या है, डिटर्मिनर है मेरा। ठीक है, माई फ्रेंड। ये छोटे वाले बच्चों को नहीं करेगा, माई का मी कर लेते, यहाँ तक मैं ये नहीं होगा। ठीक है, बना इसको। आप देखो बच्चे क्या देखेंगे हम, इंटरोगेटिव। बच्चे क्या देखेंगे हम, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव, हाँ चले जाओ। इंटरोगेटिव में क्या देखेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, क्या होता है इंटरोगेटिव की पहचान, क्या होते हैं, हैज आगे आ जाता है मेरे बल्ला, आ जाता है मेरे बच्चे। फिर सब्जेक्ट होता है मेरा बच्चा, फिर नाट होगा तो निगेटिव होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो निगेटिव तो नहीं होगा। फिर क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डॉट डॉट का मतलब होता है बच्चा हुआ, जो एडवर्ब वगैरह आते हैं वो उसमें आ जाएंगे। फिर आगे में क्वेश्चन मार्क बच्चे याद रखना, इंटरोगेटिव अगर पैसे बना रहे तो क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है, क्योंकि यही तो उसकी जिंदगी, यही तो उसकी पहचान होती है। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, और उसी को भूल के तो फिर गलत हो जाएगा मेरा बच्चा। फिर हैज जो आएगा, फिर पैसे में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर नाट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। और बस एक ही बात याद रखना, क्या बीन होगा, क्या होगा बच्चे, बीन। अब बीन का पैसे कैसे बनता है, अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसका पैसे कैसे बनाते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखो, परफेक्ट में बस बन गया। चाहे परफेक्ट पास्ट का होगा तब भी यही करेंगे काम। फिर क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और फिर बाय जरूरी नहीं, ये बदलता है, जैसे हमने बताया था नो के साथ क्या हो जाता है, टू। फिर सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट का मतलब बता दिया गया। देखो जैसे मैंने बताया, देखो क्वेश्चन देखो, हैव यू नॉट डन इट येट। क्वेश्चन आया कि क्या तुमने, डन मतलब करना है, कौन नहीं किया, तुमने। क्या नहीं किया, तो इसे, क्या तुमने इसे नहीं किया, ये तो मतलब अभी तक, कब तक, तो कब का रिप्लाई, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा तो एडवर्ब, ये हुआ क्या बच्चे, एडवर्ब। क्या हुआ बच्चे, एडवर्ब। तो इससे मतलब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ये, और सब्जेक्ट क्या है, ये। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने डिटेल में समझाया है बच्चे, इसलिए कि तो दूसरी क्लास और पहले क्लास जो बेसिक है इनको देख लेना, पैसे फिर कैसा भी है तुम आसानी से बना लोगे। थोड़ा इंटर तक की बता तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी। अगर तुमने नहीं बना पाया इंटर में तो फिर कोई किसी का बच्चा नहीं बना पाएगा, क्योंकि इतने कठिन कठिन तो मैंने तुम्हें हर चीज़ समझाई है।
और फिर अभी जो क्वेश्चन कराएंगे तो इतने टफ भी करवाएंगे और जो आते हैं वैसे भी करवा देंगे, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सर जी मैंने नहीं कर पाया। नहीं कर पाओगे वहाँ पर तुम्हारी दिक्कत आएगी कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए नहीं कर पाया। अगर नहीं कर पाया, अगर तुमने नहीं कर पाया, अगर तुमने पढ़ा तुमने नहीं कर पाया, तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। इतना याद रखना, तुम समझ पा रहे हो? तुम मेहनत कर लो, बस भरोसा करो हम पर, और हम तुम पर भी भरोसा बहुत है मुझे कि तुम अच्छा करोगे, बस भरोसा करके चलो। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे सब यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? इट का इट ही लगता है नीचे, तो इट। अच्छा इट सिंगुलर है प्लूरल, तो इट क्या होता है? सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। तो इट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी क्या? हैव लगा, यू के अनुसार तो यहाँ पर क्या आएगा? इट के अनुसार हैज। सिर्फ नॉट लगा तो नॉट लगा लो, कुछ नहीं करना। अब देखो डन आया, बस इतना याद रखो, डन आया थर्ड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? थर्ड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? बीन से, बीन, और थर्ड फॉर्म पर बीन डन। फिर क्या लगाना है? बाय लगाना नीचे। बाय हमेशा नहीं लगता, मैंने बताया था बाय नहीं लगता है, वहां पर बताने कहाँ पर नहीं लगता है। जैसे नो के साथ क्या लगता है? टू, वैसे सभी के साथ क्या? बाय लगा, फिलहाल तो बाय लगेगा। फिर यू के अनुसार यू करते हैं, क्योंकि यू बदलता नहीं है, ये देखो बाय यू का यू ही लगता है। कर लिया? एक और देख लो, क्या उसने क्लीन मतलब साफ कर दिया है रूम को, कमरे को? तो क्या साफ कर दिया? रूम को। तो रूम आगे लाओ, यहाँ पर अब सब्जेक्ट है, यहीं पर ऑब्जेक्ट लिया द रूम, हो गया। अच्छा द रूम, देखो ये तो सिंगुलर हुआ, तो द रूम भी तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज द रूम। अच्छा क्लीन थर्ड फॉर्म है, क्लीन का थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है? अब तो याद हो गया होगा मेरे बच्चे, क्या? बी लगा दो, फिर क्लीन कर दो, फिर बाय लगा दो, फिर हर कर दो। सी का क्या हो जाएगा? तो करो इसको इतना। तो ये देखो क्या, अब डब्ल्यू एच वैल्यू जो सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव, देखो इसमें जो हु वाले क्वेश्चन है, व्हाट वाले क्वेश्चन है, इनको देखो मैं छोड़ कर चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक क्लास हम ऐसे लेंगे जिसमें हम सारा हु खत्म करेंगे और व्हाट खत्म करेंगे, बस हु और व्हाट और विच, ये तीन थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, जिनको हम एकदम अलग डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये टेंशन ना लेना कि सर जी इसमें ये छूट गया, छूटा कुछ नहीं, ना छूटेगा, समझ पा रहे हो? हु को हम अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि हु बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हु और व्हाट वगैरह इनको हम अलग से पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है? और सारे जितने होते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा अलग टाइप से बनता है, फिर भी हम बता देंगे। और सो डब्ल्यू की फैमिली के वर्ड है, जिस तरह से हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब क्या होता है? डब्ल्यू फैमिली के, उनको हम पढ़ेंगे। देखो जैसे लिखा है हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस मैटर, यहाँ में डबल टी है, कैसे तुमने कर लिया है इस मामले को सॉल्व, मतलब कैसे से सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, बता भैया। तो हाउ है, देखो ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, तो डब्ल्यू का फैमिली का, तो हाउ का हाउ रखो। अब सेम वैसे इंट्रोगेटिव बना दे, तो सेम वैसे ही बना दो, जैसे इतना ही तो क्वेश्चन होता था ऐसे। अभी जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था, बस हैव किसके लिए? यू के लिए। अच्छा कौन कर लिया? तुमने। क्या कर लिया? दिस मैटर। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, वो कैसे समझ में आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना? वो सेकंड क्लास देख लो जाकर, सब आ जाएगा भैया। तो दिस मैटर है तो सब्जेक्ट है, इसी जगह पर लिखो दिस मैटर, लिखा बच्चा? अरे हुआ दिस मैटर, ये क्या है? यही तो लिखा है, देखो सब्जेक्ट के सामने क्या आता है? ऑब्जेक्ट कर दिया। नॉट है क्या? नॉट नहीं है, छोड़ दो। अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ये। अच्छा देखो यहाँ पर तो हैव आया, दिस मैटर क्या सिंगुलर है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज। क्यों आया हैज? देखो ये हेल्पिंग वर्ब तो लगाने नीचे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। हाउ हैज दिस मैटर। अब सॉल्व, ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है भी है, थर्ड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? यहाँ पर देख लो बी, क्या लगेगा फिर? बी। और ये थर्ड फॉर्म तो पहले से थी, तो सॉल्व हो जाएगा। फिर बाई, फिर यू का क्या हो जाएगा इधर? यू। समझता क्या किया मैंने? हाउ का हाउ लिख दिया, फिर यहाँ पर से ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के सामने लिखोगे दिस मैटर, तो हैव लगा यू के अनुसार, तो दिस मैटर क्या हुआ? सिंगुलर, सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब तो आनी चाहिए, तो क्या आएगी? हैज। हो गया मेरे बच्चे। अब थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म का मैंने पहले बता दिया, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है कि ये सब याद नहीं करनी स्ट्रक्चर वगैरह, बस इसमें आ जाओ कि जहाँ पर थर्ड फॉर्म मिलेगी वहाँ पर पैसे कैसे बनाएंगे? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज में आएगी, या तो हैड में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो पास्ट परफेक्ट में आती है, बस
थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसे कैसे करना, बीन हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है, कुछ करना ही नहीं। तो थर्ड फॉर्म का क्या कर दिया, बीन, और बस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दी जाएगी, फिर बाई। समझ पा रहे, कर लोगे ठीक है। देखो क्वेश्चन टू वाले देखो बता देती हूँ। बहरहाल उनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इससे लिखा हु हैज रिटन इट, किसने इसे लिखा है, किसने इसे लिखा है। तो कुछ ना करो तुम हु को बाई कर दो, क्या कर दो, बाई कर दिया ठीक। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब तो अभी ये हु के अनुसार हैज लगी, क्योंकि हु क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट का काम खुद कर लेता है, इसीलिए क्या हुआ हैज। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट को लिखो यहाँ पर, देखा। अब इट के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, हैज ही आएगा, क्योंकि इट भी क्या होता है सिंगुलर। अच्छा थर्ड फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म का पैसे बीन रिटन, बीन रिटन क्वेश्चन। अच्छा ये सचिन होता क्या होता, बाय बुक कर दिया, एक बात समझा देखो, ये हुआ, ये आया कैसे, ये समझते बच्चे। देखो सबसे पहले अच्छा क्या करते थे, मान ले हु क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो मतलब अफर्मेटिव की तरह काम करेगा, तो इसको आगे लो, इट को आगे लाए, तो इट हुआ, वाइट, तो हैज आएगा, फिर सिंगुलर हुआ, अब इसका तरफ बाय बीन, फिर रिटन, तो पैसे तो बन गया है, पैसे तो ये बना दिए मैंने, ठीक है। अब देखो ये आया कैसे, ये समझा देते हैं, बीन रिटन बाय बाय हुआ, फुल स्टॉप लगा देते, फुल स्टॉप। लेकिन देखो बाय होम जो लिखा है, देखो इंट्रोगेटिव, तो क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव है, तो आंसर भी तो इंट्रोगेटिव आना चाहिए। तो इसी को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिख कर जाओ, तो क्या हो जाएगा, बाय हुआ, बाय कर दिया मेरे बच्चे। इसीलिए देखो भाई क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव भी तो आएगा बच्चे। तो यहाँ पर तो बाय होंगे, तो इंट्रोगेटिव आया था, इंट्रोगेटिव लाना पड़ेगा, तो फुल स्टॉप लगाया अगर उस तरह से बनाओगे। लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, तो पहचान क्या होती है, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से होता है या फिर डब्ल्यूएच फैमिली से होता है। डब्ल्यूएच फैमिली तो पहले वो कर लो, फिर क्या हैज आएगा भैया, क्यों, क्योंकि पता है डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्या होता है, हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या है, इट रहा, फिर बीन, फिर रिटन। तो सेम बात ये लिखिए बच्चे जो यहाँ पर ये थी, ऐसे था, बस इसी को हमने आगे कर दिया। और जब इसको आगे कर दोगे क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो आखिर में क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड। बस इसीलिए क्या होता है बाय, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बाय क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा हमसे क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा यही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनेगा तो यहीं पर, तो यहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट, इसीलिए ऐसा होता है। फिलहाल नहीं अगर तो समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, इतना तो आ गया होगा कि उनको बाय करेंगे, फिर हैज लगाएंगे, फिर जो कुछ ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे लाएंगे, हैज होगा तो इट होगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाया, हैज, और फिर क्या लगा देंगे, बीन, फिर रिटन, ठीक है। और नहीं आया तो हम हु और व्हाट की जो क्लास है वो अलग लेंगे, ताकि क्या है चीज़ों को और भी ज़्यादा तरीक़ों से अच्छे तरीके से हम समझ पाएँ। ओके बच्चे, जय हिंद।